अकाउंटेंसी की कोई भी टॉपिक एनसीईआरटी से बिना मेरी परमिशन के नहीं पढ़ेंगे। इसके पीछे दो रीजन बता रहा हूं। स्कूबिडूबिडू, कहां है तू? स्कूबिडूबिडू, आ गया हूं। हेलो भाई, क्या हाल चाल है बच्चा पहाड़ी? कैसे हैं आप सभी लोग? आपने शायद ही जिंदगी में इतनी सुबह उठने के बाद आज पढ़ाई करने की सोची होगी, वो भी आफ्टर स्कूल। बधाई 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 आपको, आपके हौसले को, आपके जज्बे को कि बच्चा तुम आज बोर्ड इम्तिहान खत्म होने के पश्चात पहली बार इस तरह से इतनी भीषण और इतनी बड़ी लड़ाई में शामिल हो रहे हैं। वो कहते हैं ना कि स्पार्टन हमेशा कम थे और जिनसे उनकी लड़ाई थी वो बहुत ज्यादा थे। वैसे ही हम आज बहुत लिमिटेड हैं, बहुत कम हैं, लेकिन जो लड़ाई है वो 17-18 लाख लोगों से है। तो हमारी तो पुरानी आदत है ऐसे भिड़ जाने की, और हमारे बच्चों की भी। तो वैसे ही कुछ शुरुआत करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर, पहला तरीका, पहला जिसे हम बोलते हैं ना कि जज्बे के साथ आज हम रेशियो एनालिसिस का चैप्टर शुरू करने वाले हैं। अब आपके दिमाग में ढेरों ढेर ख्याल आएंगे कि सर रेशियो ही पहला चैप्टर क्यों लिया आपने? आपने फंडामेंटल क्यों नहीं लिया? आपने शेयर्स क्यों नहीं लिया? आप रेशियो से क्यों शुरू कर रहे हैं? मैंने बताया कि रेशियो एनालिसिस पिछले साल के पेपर में काफी ज्यादा बार पूछा गया। अब ये बोर्ड इम्तिहान नहीं है जहां पर वेटेज पहले से पता होती है, ठीक है? ये बोर्ड इम्तिहान नहीं है जहां पर वेटेज पहले से पता होती है। यहां पर कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा ये हमें क्लियर ही नहीं होता है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूं बेटा जी? सारे सब्जेक्ट्स का आपको एक किताब रखनी पड़ेगी, एक नोटबुक रखनी पड़ेगी पर सब्जेक्ट। लेट्स से अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज की आपको एक एक किताब, एक एक नोटबुक बनानी पड़ेगी। यार मैं चैट्स खोल लूं, बहुत दिन से आदत हो गई थी, चैट्स नहीं खोल पा रहे थे। खैर, अगली बात आती है और यह है हमारा सिलेबस। चलिए सभी लोग अपने नोटबुक में हेडिंग डालेंगे, और मैं ब्लैक कॉफी पी रहा हूं भाई, नहाने धोने के बाद, एकदम सुबह ऑल सेट होने के बाद। चीयर्स गाइस, चीयर्स। चलो बच्चा पहाड़ी, हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले ये सिलेबस क्या है। सिलेबस ये मैंने नहीं निकाला, ये सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट का सिलेबस है। ऑफिशियल वेबसाइट से आप सिलेबस देख रहे हैं बेटा। सो ऑफिशियली हमारे बैच 1 में आज से इस क्लास के स्टार्ट होते ही सारे इनरोलमेंट क्लोज हैं। अब जो इनरोलमेंट होंगे आपके फ्रेंड्स को करने होंगे, बैच 2 में करने होंगे, उसके भी इनरोलमेंट 7 तारीख की रात को 12 बजे क्लोज कर देंगे। दूसरी बात, अब मैं आपको एक और बात बताता हूं कि बच्चा पार्टी आज शाम को 9, साढ़े 9, 10 बजे तक आप सभी की किताब डिस्पैच कर दी जाएगी। ऑलरेडी कल तक के बच्चों की, मतलब डे बिफोर यस्टरडे, कल दोपहर तक के बच्चों की या रात तक के बच्चों की डिस्पैच के प्रोसेस में डाल दी गई है। लेकिन बाय एनी चांस आज आप मैक्सिमम, मतलब सारे बच्चों की, मैक्सिमम नहीं सारे बच्चों की बुक्स निकाल दी जाएगी। बैच 1 के सारे बच्चों के पास बुक्स अगले 4 दिन के अंदर पहुंच जाएंगे, और अभी बुक्स की जरूरत नहीं है टिल द टाइम वी आर टीचिंग द बेसिक थिंग्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अब देखो यार बेटा जी, आपके अकाउंटिंग रेशियो में सिलेबस क्या है, आप मेरे साथ साथ लिखना बेटा। ये हेडिंग डालो अकाउंटिंग रेशियो, और अकाउंटिंग रेशियो में आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। चलो जल्दी से लिखेंगे। अकाउंटिंग रेशियो में ये चीजें पढ़नी है। दिस इज द चैप्टर विच वी आर टारगेटिंग टुडे, एंड दिस विल टेक जिसने पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा है क्लास 12th में रेशियो एनालिसिस, मैं एकदम बेसिक से लेकर जाऊंगा, एकदम एडवांस लेवल तक लेकर जाऊंगा। और जो बच्चे बोले क्वालिटी इंप्रूव करिए, आपके पास 720p खोलने का ऑप्शन होता है, आप उसमें खोल लो। तो आपको मीनिंग भी पढ़नी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूमेरिकल ही आएगा, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है एंड टाइप्स भी पढ़ना है। तो मीनिंग और ऑब्जेक्टिव, अभी यार ये ऐसा टॉपिक है जो कभी भी किसी बच्चे ने पढ़ा ही नहीं है यार। ये ऑब्जेक्टिव क्या है यार, लिक्विडिटी रेशियो निकालने का। अकाउंटिंग रेशियोज, हम ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, यहां से थ्योरी आ जाएगी। बात समझ में आ रही है बेचारी? चलें शुरू किया जाए। जब जब आपको, और ये जो मैं आपकी स्क्रीन के जैसे बोलते ना एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, मैं एनसीईआरटी सारा कंप्लीट कराऊंगा। आपके सामने हर एक चीज खोल के रखेंगे, जहां जहां थ्योरी की बात आएगी इन अकाउंटेंसी, आप कुछ भी एनसीईआरटी से बिना मेरी परमिशन के नहीं पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स बीएसटी आप कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटेंसी की कोई भी टॉपिक एनसीईआरटी से बिना मेरी परमिशन के नहीं पढ़ेंगे। इसके पीछे दो रीजन बता रहा हूं। बहुत सारे टॉपिक्स अभी एनसीईआरटी में रिवाइज नहीं हुए, ओल्डर वर्जन है, और चीजें चेंज हो चुकी है, अमेंडमेंट आ चुके हैं, आपको अकाउंटेंसी में पता ही होगा। ठीक है, तो वो मेरे साथ साथ जैसा जैसा मैं कराऊंगा वैसे वैसे करेंगे। ये आप सभी को एक अपने दिमाग में बात छाप लेनी है। क्या हम लोग शुरू कर लें? एक बार जय हिंद लिख दो, सो दैट वी कैन स्टार्ट। मैं कराऊंगा कीर्ति बेटा। यानी कि डिवाइस चेंज करो, ब्लर बिल्कुल भी नहीं होगा। चले भाई, शैल वी बिगिन। और आप सभी को पता है, वंस द चैप्टर इज डन, आपको उसके नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और दूसरी बात, जैसे जैसे क्लास होगी वैसे वैसे आपको रिवाइज करते चलना है। मतलब आपको अभी वीडियो देखना है, अभी जो ये क्लास कर रहे हो, और अभी इसको खत्म करना है, इसको दोबारा पढ़ने का समय मिलेगा नहीं बेटा। तो चलो फटाफट से एक बार आते हैं, और अकाउंटिंग रेशियो क्या कहा गया है किताब के अंदर, आओ जरा ये देखा जाए। शैल वी बिगिन? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है? कुछ भी लिखना नहीं है अभी, कुछ भी लिखना नहीं है, और देखते चलना है। मैंने बोला सिलेबस अपने नोटबुक में लिख लो, तो इसका मतलब तुम बोल रहे हो शेयर कर दो, तो मैं तुमसे बोल सकता हूं बेटा डाउनलोड कर लो। कैसी बात कर रहे हो? मैंने आपको बताया ना ये सिलेबस है, बाकी मैं फिर भी शेयर कर दूंगा। चलो सबसे पहले आते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज क्या है। अकाउंटिंग रेशियोज आर एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। A ratio is a mathematical number calculated as a reference to relationship of two or more numbers and can be expressed as fraction, proportion, percentage and a number of times. किस तरह से आंसर आता है रेशियोज का, ये हमें पता है। या तो फ्रैक्शन में आंसर आएगा, या प्रोपोर्शन में आएगा, या परसेंटेज में आएगा, या टाइम्स में आएगा। When the number is calculated by referring to two accounting numbers derived from the financial statement, it is termed as accounting ratios. अब तुम्हें लगेगा सर ये आज आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं, ये कौन सा तरीका है, इस तरह से क्या पढ़ाना चाहिए अकाउंटिंग रेशियो? बेटा मैंने बोला एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो तुम रीड करो मैं रीड करूं एक बात है, पर आओ साथ में कर लेते हैं। मैं ये आपको आसानी से बता सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज 10,000 एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। आर रुपीज 1 लाख, इट कैन बी स्टेटेड दैट ग्रॉस प्रॉफिट इज 10%। कैसे निकाला? 10,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100।
अब धीरे धीरे हम इसकी बारे में बातें और करने वाले हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दिस रेशियो इज टर्म्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सिमिलरली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में भी 6, which implies that inventory turns revenue from operation 6 times in a year। इसका क्या मतलब है, आओ जरा एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलो भाई, अब मेरे साथ साथ लिखना। ये जो रेशियो का चैप्टर है, इस रेशियो के चैप्टर में हम जो सबसे पहली चीज पढ़ने जाते हैं वो कौन सा रेशियो होता है, वो होता है लिक्विडिटी रेशियो। चल बेटा हेडिंग डाल, लिक्विडिटी रेशियो। सबसे पहले हम कौन सा रेशियो पढ़ने जाते हैं, इसका नाम है लिक्विडिटी रेशियो। जल्दी से लिखेंगे, हेडिंग डालो लिक्विडिटी रेशियो। और क्या आप मुझे बच्चे बता सकते हैं कि लिक्विडिटी रेशियो में क्या क्या आता है, कौन कौन से दो फॉर्मूले आते हैं? चलो, वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज, वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। जस्ट अ सेकेंड बेटा। हाँ, सारे बच्चे जवाब देने चाहिए। बहुत खूब, सब बच्चे देना भी शुरू कर दिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक सेकंड बच्चे पढ़े, बहुत बढ़िया, करंट और क्विक, बहुत बढ़िया। लिक्विडिटी रेशियो में दो रेशियो पढ़े हैं, एक रेशियो पढ़ा है करंट रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। दूसरा रेशियो होता है क्विक रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है क्विक असेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। क्विक असेट को हम लोग लिक्विड एसेट भी बोलते हैं, एलए बोले तो लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। जल्दी से लिखेंगे, और मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ये चीज आती है, पर लेट इट बी यार। जल्दी से लिख लेना, तो मुझे बताना इज इट डन, लिख लिया? जिसने अकाउंट्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट नहीं लिया है सीयूटी में, उसके लिए ये क्लास नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। लिखा सब बच्चों ने? चलो मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ इसी के ऊपर, फिर मैं कुछ और आपसे बात करता हूं। एक क्वेश्चन समझते, आर यू रेडी, एवरीबॉडी रेडी? लिखा है इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज 50,000। साथ साथ थ्योरी आएगी, साथ साथ न्यूमेरिकल्स आएंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स 50,000। मेरे से बाद में मत पूछना ये टीआर क्या है। एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स 4,000। पहली क्लास है, थोड़ी सी स्लो चलेगी इस वीक, ताकि आप थोड़ा सा अकस्टम्ड हो जाएं। लेकिन अगले हफ्ते आते ही जेट की स्पीड पर क्लासेस होंगी, पहले से पता होना चाहिए आपको। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स 1 लाख। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म
बोरोइंग 4,000। शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है ना वो बैंक ओवरड्राफ्ट है। चलो मुझे सब बच्चे करंट रेशियो निकाल कर दिखाएंगे, एवरीबॉडी। हाँ आईपी मैटर्स के पहले, एसईटी वाले इसके, ये क्लास स्पेसिफिकली सीयूईटी के लिए है, जिन बच्चों ने अकाउंटेंसी एज अ डोमेन ले रखा है। जो आईपी मैट वाले बच्चे हैं सबको मैं आपका शेड्यूल बता चुका हूं। ऑलराइट, चलो करंट रेशियो का आंसर बताएंगे सब लोग। जल्दी से। नहीं आता कोई बात नहीं, करंट एसेट कर, नहीं, नो यू कैन नॉट यूज कैलकुलेटर। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब अगर करंट असेट और करंट लाइबिलिटी नहीं आता है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये कैंसर की लास्ट स्टेज है बेटा। क्योंकि ये तो 11वीं की बात थी कि करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी पहचानना आना चाहिए। मतलब ये तो ऐसी बात है कि हम आईआईटी का पेपर देने जा रहे हैं और हमको ये भी नहीं पता है कि फ्रैक्शन डेसिमल ये कैसे सॉल्व होता है। लेट बी सी कि क्या आंसर आप लोग लिख रहे हैं, और उसी के बाद मैं आपको जो यहां से आज कराने वाला हूं, इट विल बी क्रिएटिंग अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन योर लाइफ। अगले 6-7 दिन की पढ़ाई तुम्हारा दिमाग घुमाने वाली है, इसलिए 6-7 दिन धीरे चलूंगा, क्योंकि इसके ऊपर आपको 300 क्वेश्चन का होमवर्क देने वाला हूं मैं। ठीक है, तो एकदम आराम से चलेंगे ताकि एकदम से घबराओ नहीं तुम। बहुत बढ़िया, शानदार। यू कैन नॉट यूज कैलकुलेटर, सो बिहेव अकॉर्डिंगली। करंट एसेट क्या क्या है, चले निकालें। इन्वेंट्री करंट एसेट है, हाँ जी इन्वेंट्री करंट एसेट है। इन्वेंट्री क्या होता है? स्टॉक होता है। ट्रेड रिसीवेबल, रिसीवेबल इज ऑलवेज करंट एसेट, बहुत बढ़िया जी। एडवांस टैक्स, ऐसी कोई भी चीज अगर हमने समय से पहले दे रखी है उसे प्रीपेड बोलते हैं, वो भी हमारा करंट एसेट होता है। अगला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश भी मेरा करंट एसेट होता है। ठीक है, इतना नीचे के लेवल से पढ़ा रहा हूं बेटा जी। करंट लाइबिलिटी क्या होंगी? करंट लाइबिलिटी में क्या आएगा? ट्रेड पेबल्स, पे करना है तो ये करंट लाइबिलिटी है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये भी 4,000 क्या हो जाएगा? करंट लाइबिलिटी के अंदर आ जाएगा। तो मेरी जान करंट लाइबिलिटी 1,04,000, और ये कितना आ रहा है? बिना कैलकुलेटर के कर रहा हूं मैं भी और तुम भी। 50 + 50 1,00,000, 1,30,000, 1,34,000। तो 1,34,000 डिवाइडेड बाय 1,04,000। अब इसको सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आ रहा है? 2 5 टाइम्स 10, 2 2s are 4, 2 6 are 12, 1 4, 2 7s are 14। कैसे आंसर आएगा? इट विल बी 1 पॉइंट समथिंग ना। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? आदत डालनी पड़ेगी बेटा, कैलकुलेटर तो मिलेगा नहीं। 52, ये करा, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 5 गया 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, भूल गए होगे ना तुम लोग, इसलिए मैं याद दिला रहा हूं। फिर 52 2 जा 100 होगा, हाँ 52 इंटू 2, तो ये 4 एंड 5 2 जा 10, कि 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा 4। फिर कैसे बढ़ाओगे आप? 0। फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे? 52 इंटू 9 जाएगा, तो कितना हो? 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 5 जा 45, 46 नहीं, 1.28 समथिंग आएगा। तो आंसर तुम्हें क्या
क्लोजर दिख रहा है 1.28 समथिंग, मतलब 1.29:1 ऐसे आया। अप्रोक्सीमेशन से निकालेंगे। ये मैं क्यों करके दिखा रहा हूं, मेरा मकसद नहीं है ये तुम्हें दिखाने का, मगर बेटा जी फर्स्ट क्लास है, आप बहुत साल से कैलकुलेटर के अंडर हो, तो मुश्किल का सामना तो करना पड़ेगा ना बेटा। चलो अब इसी के नीचे लिखो सिग्निफिकेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं अपन। इसी के नीचे लिखेंगे सिग्निफिकेंस। सब बच्चे लिखेंगे सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस। सब बच्चे लिखेंगे सिग्निफिकेंस। पहला पॉइंट, इट मेजर्स, मेरे साथ साथ लिखना, ऐसा नहीं कि अकाउंट्स में थ्योरी नहीं आएगी, भर भर के थ्योरी आएगी। इट मेजर्स, इट मेजर्स, क्या लिखो, इट प्रोवाइड्स मेजर्स, इट प्रोवाइड्स measures of degree to which current assets cover current liabilities. It provides measures of degree to which current assets cover current liabilities. अगला लिखो पॉइंट नंबर 2, लिखो लिखो लिखो, it is a measure, it is a measure of safety margin available, it is a measure of safety margin available against uncertainties, against uncertainties। ट्वेल्थ में कभी भी हम लोगों ने इस तरह से पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि वहां पर ये पूछा ही नहीं जाता था। यहां पर इसका इंपैक्ट पूछेंगे। आगे लिखो थर्ड पॉइंट, द रेशियो शुड बी रीजनेबल। ये नोट्स बनाना अच्छा लगता है ना तुमको, ऐसे चिट्स बनाकर पढ़ना अच्छा लगता है ना तुमको, सही बताओ सब लोग। दीपांता कल का ओरिएंटेशन देखो, अगर कोई बच्चा बिना ओरिएंटेशन देखे ये क्लास करने आ गया है तो गड़बड़ कर रहा है वो। इट शुड नाइदर बी, इट शुड नाइदर बी वेरी हाई और वेरी लो। बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। इट शुड नाइदर बी वेरी हाई और वेरी लो। इट शुड नाइदर बी वेरी हाई और वेरी लो। अब क्यों ऐसा होता है, अब वेरी हाई करंट रेशियो, a very high current ratio implies, yeah, means implies, a very high current ratio implies heavy investment in current assets, implies heavy investment in current assets. A very high current ratio implies heavy investment in current assets, which shows, which shows
improper यूज ऑफ रिसोर्सेस। मतलब अब बहुत अगर ज्यादा ही पैसा हम करंट एसेट में डाल दे रहे हैं, इसका मतलब हम अपने रिसोर्सेस को सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इम्प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेस। और अगला जो पॉइंट लिखने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अ वेरी लो करंट रेशियो इंप्लाइज। देखो अभी स्टार्ट है, मैंने बोला ना पहले के एक हफ्ते मैं तुम्हें इस आदत में डालने वाला हूं कि पढ़ाई बेटा करनी कैसे है। फिर उसके बाद आप पढ़ाई अपनी स्पीड में कर ले जाओगे। एक हफ्ते की आदत तुम्हें डालनी पड़ेगी, मतलब 6-7 तारीख तक, इस वीक के एंड तक मान लो, आपको मैं सिखा ले जाऊंगा पढ़ाई करनी कैसे। फिर मैं यही सारी चीज आपको नोट्स के जरिए भी दूंगा। इंस्टेड ऑफ लिखाने के मैं आपको नोट्स के जरिए भी दूंगा। लेकिन अभी आपको समझना है कि पेपर 1 महीने बाद, 40 दिन बाद है। पढ़ाई करी जा सकती है, ऐसे भी करी जा सकती है, कुछ गलत नहीं। बहुत अच्छा समय हमारे पास। अब वेरी लो करंट रेशियो इंप्लाइज business is at risk. Business is at risk. Business is at risk. It is a situation. It is a situation where business might not be able to pay off its current liabilities. Might not be able to pay off its current liabilities. अगली लाइन के ऊपर एमसीक्यू आएगा। अ लो करंट रेशियो, अ लो करंट रेशियो में affect credit worthiness of business। अगर लो करंट रेशियो है तो ये मान लिया जाएगा कि ये बिजनेस में अच्छी गुडविल नहीं है, क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है। लिखा बेटा जी? 6 पॉइंट यहां लिख रहा हूं। आइडियल ऑब्लिक सेफ करंट रेशियो इज 2:1। आइडियल स्लैश सेफ करंट रेशियो इज 2:1। नहीं सिस्टम, नाम रख लेते सही अपना। ऑल सेट एंड डन, सबने लिखा? तो तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि भाई देखो हमने पढ़ा तो था, लेकिन हमने इतना डीपली जाकर चीजों को नहीं पढ़ा था। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरी जान, कि ये जो करंट असेट और करंट लाइबिलिटी है, ये आइडियली होना चाहिए 2:1। इसका मतलब करंट असेट इज शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ करंट लाइबिलिटी से, यस और नो? इसका मतलब लिखा भाई? अब एक बच्चा पूछ रहा है क्या ये सारी पॉइंट हमको पेपर में लिखा के आने पड़ेंगे? नहीं बेटा, पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा ये अभी तुम्हें पता चल जाएगा थोड़ी देर में। पेपर पूरा एमसीक्यू है मेरी जान, पूरा एमसीक्यू।
अब तुमसे कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए तुमको यह पता चल गया कि करंट रेशियो निकालते कैसे हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, विच इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या आइडियल रेशियो होता है, क्यों आइडियल, क्यों हाई रेशियो अच्छा नहीं माना गया है, क्यों लो रेशियो अच्छा नहीं माना गया है, ये इसका रीजन तुम्हें समझ में आ गया। क्या सब बच्चों को बात समझ में आई? तो अगर मैं ये बोलूं कि करंट रेशियो से टेक अवे पॉइंट क्या है, अगर मैं ये बोलूं मेरी जान कि करंट रेशियो से तुम अब 3 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। पहला क्वेश्चन, रेशियो सॉल्व कर सकते हो, मतलब रेशियो निकाल सकते हो, आंसर आएगा यस। आइडियल रेशियो बता सकते हो, आंसर आया यस। लो रेशियो का इंपैक्ट क्या है, इसका जवाब दे सकते हो, लो रेशियो बैड क्यों है। और अगला, हाई रेशियो इंपैक्ट क्या है उसका, यह बता सकते हो, आंसर है यस। क्या अभी तक तुम क्या करते थे 12th में, तुम बस ये सॉल्व कर लेते थे, कभी भी तुमसे इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेकिन आज तुमने सॉल्व करना तो आया, उसको रिवाइज किया, उसको समझा, तुमने आइडियल रेशियो पता लगाया और ऐसा क्यों होता है, तुमने यह पता लगाया कि लो रेशियो है तो गड़बड़ क्यों है, हाई रेशियो है तो गड़बड़ क्यों है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं मेरी जान? आदित्य बिल्कुल हो जाएगा। कैन आई गो अहेड? आई नीड अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम यू ऑल। बहुत बढ़िया। सो तो नहीं रहे हो ना सुबह सुबह? बच्चा पार्टी, सो तो नहीं रहे हो ना सुबह सुबह? चलो भाई, अगला एग्जाम्पल करते हैं। अब करेंगे क्विक रेशियो के ऊपर। अब अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे पास यही इंफॉर्मेशन है, सेम क्वेश्चन, क्या इससे अपन क्विक रेशियो निकाल सकते हैं? इसी क्वेश्चन से क्या अपन क्विक रेशियो निकाल सकते हैं? क्विक रेशियो क्या होता है? क्विक असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। सेम क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं क्या? व्हाट्स हाई रेशियो भी लिखवाया बेटा, सिग्निफिकेंस। हाई रेशियो मतलब बहुत ज्यादा, जो 2:1 से ज्यादा हो वो हाई रेशियो है, 2:1 से जो कम होगा वो लो रेशियो होगा। आइडियल रेशियो से ज्यादा है तो हाई, आइडियल रेशियो से कम है तो लो। सिंपल सी बात है ये। अब मुझे बताओ, क्विक एसेट को क्या बोलते हैं? लिक्विड एसेट। इसका फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, यही तो फॉर्मूला होता है। करंट एसेट अभी आपने क्वेश्चन में निकाले थे मेरे साथ, कितने आए थे करंट रेशियो? 1,34 आया था ना भाई, 1,34 आया था। करंट एसेट आया था 1,34,000। स्टॉक कितने का दे रखा है? इन्वेंट्रीज 50,000। बेटा जी प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने के दे रखे हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब एडवांस टैक्स, समय से पहले जो किया है, 4,000 वो माइनस कर दिया, तो बचेगा कितना? 4 गया 31, 31 में से 50 जाएगा, 30 उधर 80, 80,000। क्या ये 80,000 निकाला आया? कहां से आया है? अब फॉर्मूला क्या होता है? क्विक असेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, 80,000 अपॉन 1,04,000। अभी हम लोगों ने करंट लाइबिलिटीज निकाली थी, सॉल्व करो, कितना आएगा? 80 अपॉन 104, तो 4 से डिवाइड होगा क्या? हाँ, 420
4 2 जा 8 2 0 26, फिर 2 10 13, फिर आंसर क्या आएगा 10 13, पॉइंट लगाएंगे 0, 13 7 से 91, तो कितना बचेगा 9 0, 0.77 आंसर कितना आया 0.77 आपके सामने बिना कैलकुलेटर के सॉल्व किया है, दिमागी है ना। अब जल्दी से लिखेंगे सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस तुम्हें समझ में आ रहा है कि पढ़ाई का जरिया क्या होने वाला है, कैसे पढ़ने वाले हैं। क्या मैं तुम्हारे लिए, मेरे को एक बात बताओ, वंस आई कंप्लीट दिस चैप्टर कैन आई क्रिएट अ पीपीटी फॉर यू फॉर रिवाइजिंग ईच एंड एवरीथिंग इंपॉर्टेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर, जिससे आपकी वो सारी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी और जिससे आपके न्यूमेरिकल तो सारे कंप्लीट करेंगे। वंस द चैप्टर इज डन, वो एनसीईआरटी या वो सारे मेन पॉइंट्स जो तुम्हें पता होने चाहिए, वो एक पीपीटी पीडीएफ के फॉर्मेट में तुम्हें बनाकर दे दूं। लेकिन मैं स्टार्टिंग में नहीं दूंगा, मैं जब चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा तब दूंगा। क्या चलेगी ये बात? स्टार्टिंग में नहीं दूंगा, जैसे रेशियो करा दिया वो रिवॉर्ड के रूप में दूंगा कि ये पढ़ लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इस लड़ाई में तुम्हारी मदद करने आया हूं, पर तुम्हारे लिए लड़ने नहीं आया हूं। लड़ना तुम्हें खुद है बेटा, ठीक है ना। जितना हेल्प कर सकते हैं कराएंगे। चलो लिखो बेटा। इट प्रोवाइड्स अ मेजर, इट प्रोवाइड्स अ मेजर, इट प्रोवाइड्स अ मेजर of the capacity of the capacity of the business of the business to meet its short term obligation, short term obligation। मैं तुरंत तुरंत की लाइबिलिटीज को मीट कैसे किया जाए वो ये रेशियो बताता है। सेकंड, आइडियल ऑब्लिक सेफ रेशियो is 1:1। Ideal oblique safe ratio is 1:1। Third, low quick ratio is dangerous या is very risky, is very risky। लो क्विक रेशियो का मतलब क्या हो गया बेटा? लो क्विक रेशियो जो 1:1 से कम हो, जैसे कि ये है, मतलब मेरे जो करंट क्विक एसेट है, जो लिक्विड एसेट है वो कम है, और उसको उसके एवज में जो लाइबिलिटी पे करनी है वो ज्यादा है। और फोर्थ लिखो, हाई क्विक रेशियो इज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, ये वेस्टेज है। बात समझ में आ रही है? क्या सब बच्चों ने लिख लिया? करेक्ट आदित्य, बिल्कुल। आज था प्रायोरिटी नंबर 1 क्या है उस पर फोकस करो। हाँ, क्या डाउट है? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछो। यहां तक तुमको कोई चीज परेशान कर रही है, प्लीज आस्क मी, आस्क मी। वाई लो क्विक रेशियो इज रिस्की? आओ जरा देखते हैं। एक बच्चा बोल रहा है लो क्विक रेशियो रिस्की कैसे? क्विक असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, ये होना चाहिए 1:1।
क्विक असेट मतलब 1:1 का मतलब 1/1, तो आइडियली क्विक असेट शुड बी इक्वल्स टू करंट लाइबिलिटी। अब अगर क्विक एसेट लेस है और लाइबिलिटी ज्यादा है, मतलब क्विक एसेट इज लेस देन करंट लाइबिलिटी, इसका मतलब ये रिस्की नहीं है बेटा। मेरे पास जो पैसे हैं, जो असेट है वो कम है, और जो मेरी इमीडिएट लाइबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, तो बिजनेस के ऊपर रिस्क नहीं है। बिजनेस के पास 10,000 रुपए है, पेमेंट 50,000 की करनी है, ये रिस्की नहीं है बेटा। अगली बात, अगर बहुत ज्यादा क्विक असेट है और करंट लाइबिलिटी कम है, मतलब हम जरूरत से ज्यादा अपने रिसोर्सेस को एग्जॉस्ट कर रहे हैं मतलब इन वेस्टफुल एक्टिविटीज। मतलब हम पैसे का इस्तेमाल रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं, क्विक एसेट बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। मतलब मेरे पास पैसा अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है। क्विक एसेट का मतलब क्या है, आपके करंट एसेट ज्यादा है ना, आपका लेट्स से कैश आपके पास ज्यादा हो सकता है, रिसीवेबल ज्यादा हो सकता है। मतलब मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है और मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं सही से। क्या तुम्हारी पॉइंट ऑफ सैटिटी हिट हुई है अभी? तुम्हारा जो डाउट था वो क्या क्लियर हुआ है अभी? सही है, सुनो। कैलकुलेशन उतना फास्ट नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लो। मैंने अभी फर्स्ट पॉइंट समझाया बच्चा। अगर बेटा कभी भी असेट कम होंगे, लाइबिलिटी ज्यादा होगी, तो तुम वही समझो ना। तुम बेटा 10,000 रुपए कमाते हो, 50,000 का रेंट देना है तुम्हें, तो ये क्या मुमकिन है? ये अच्छी बात है? खराबी होएगा ना सिस्टम। और अगर तुम्हारे पास बिजनेस में कैश पड़ा हुआ है, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो वो भी तो वेस्टफुल एक्टिविटी हुई ना, सही से रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं हो रहे ना बेटा। चले आगे बढ़ जाए, अगले पेज की तरफ आ जाऊं मैं। अरे बोलो ना। चलो अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ, एक क्वेश्चन करके दिखाओ। सब लोग करोगे क्वेश्चन? अब दूं एक क्वेश्चन। करंट रेशियो इज इक्वल्स टू 3.5:1। करंट रेशियो इज 3.5:1। क्विक रेशियो इज 2:1। अगली लाइन मजा आ जाएगी। इफ एक्सेस ऑफ current asset over quick asset is represented by inventories is 24,000। तुम्हें निकालना है करंट एसेट कितना होगा, करंट लाइबिलिटी कितना होगा, ये क्वेश्चन है। चलो ट्राई करो। चलो ट्राई करो सब लोग। क्वेश्चन में करंट रेशियो दे रखा है, क्विक रेशियो दे रखा है। बोला इफ एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर क्विक असेट इज रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंट्री, मतलब करंट एसेट और क्विक एसेट का जो डिफरेंस है वो है इन्वेंट्री, तो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी कितने कितने होंगे? चलो ट्राई करते हैं।
लेट मी सी कितने लोग गलत है। नंदिनी गलत है, सेयान तुम्हारा सही है, स्नोर अभी पढ़ाई तो करवा रहे हैं बेटा एकदम बेसिक से, पढ़ना तो पड़ेगा, 12वीं के बोर्ड्स अभी दिए हैं। चलो कराऊं। ये रेशियो क्या है, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 3.5:1। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, करंट असेट्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 3.5 टाइम्स करंट लाइबिलिटी। क्या ये लिख सकता हूं, क्या मैं ये लिख सकता हूं। सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला क्या है, क्विक रेशियो, क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2:1। तो यहां लिख सकता हूं ना, क्विक एसेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ करंट लाइबिलिटी। ये दो चीज तो यहां से डिफाइन होती हुई दिख रही है। फिर क्या बोला, एक्सेस ऑफ करंट एसेट, मतलब करंट एसेट माइनस क्विक एसेट इज इक्वल्स टू ये इन्वेंट्री होगा। इस वाली लाइन से यही समझ में आ रहा है, इफ एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर क्विक एसेट इज रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंट्री विच इज 24,000, मतलब करंट एसेट माइनस क्विक एसेट इज इक्वल्स टू 24,000। अब ये बताओ, मैं करंट एसेट की जगह ये लिख सकता हूं 3.5 टाइम्स करंट लाइबिलिटी, और क्विक एसेट की जगह ट्वाइस करंट लाइबिलिटी लिख सकता हूं। क्या हम ये सॉल्व नहीं कर सकते, ये क्या बचेगा 1.5 करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 24,000, करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 24,000 अपॉन 1.5। सॉल्व करो, 15 1 टाइम्स 15 90 16 16,000, करंट लाइबिलिटी इज 16,000। करंट असेट कैसे निकाल सकते हैं बताओ, इसी फॉर्मूले में रख दे, करंट असेट इज इक्वल टू 3.5 इंटू करंट लाइबिलिटीज विच इज 16,000। क्विक असेट क्या हो जाएगा, क्विक असेट विल बी 2 टाइम्स करंट लाइबिलिटी विच इज 16,000। तो दिस इज 32,000 एंड दिस वुड बी हाउ मच, 16 3 48 और 48 प्लस 8 इज 56,000। तो 56,000 करंट असेट है, करंट लाइबिलिटी इज 16,000 और क्विक असेट इज 32,000। सबका सेम आया है, सब बच्चों को निकालना आया है। आपको ये लग रहा है, अगर ये लगे कि क्लास हमारी स्लो चल रही है तो याद रखना ये एक ब्लेसिंग है। अगर तुम्हें ये लगने लगे कि क्लास बहुत फास्ट 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 हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये डिस्गाइज है, आपके लिए दिक्कत वाली बात है। और मैंने बोला कि पहले एक हफ्ते आपको अकस्टम्ड होने में लगेंगे मेरे साथ। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सीबीएसई बोर्ड के होंगे या किसी और स्टेट बोर्ड के होंगे जो हमारे साथ सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको स्टाइल ऑफ टीचिंग थोड़ा डिफर लग सकता है, लेकिन हां यह आपको हमेशा लगेगा कि हम सही जगह पर हैं, हमारे साथ कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन करें। हाँ स्लो करा रहा हूं बेटा, इससे स्लो क्या ही हो सकता है बताओ। अब क्वेश्चन बोल रखा है करंट रेशियो इज 2:1। ये क्वेश्चन में गिवन है करंट रेशियो इज 2:1 और लिखा है पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी। ये पॉइंट दे रखा है, तुम्हें बताना है कि रेशियो इंप्रूव होगा, रेशियो रिड्यूस होगा या नो चेंज आएगा। चलो ट्राई करो, रेशियो इंप्रूव होगा, रिड्यूस होगा, 100% तनिष्क। किसी भी बच्चे को अगर कोई भी चीज रिपीट चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन में रिवाइंड का ऑप्शन है, जैसे यूट्यूब पर होता है।
आप रिवाइंड कर कर देख सकते हैं, जो पोर्शन आपको वापस से देखना है बेटा। ऑनलाइन एजुकेशन का यही तो फन है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने के साथ साथ हम जितनी बार चाहें देख सकते हैं यार। टीचर से बार बार बोलने की क्या ही जरूरत है। चलो अब आपको मैं इसको सॉल्व करने की वापस से ट्रिक बताने जा रहा हूं। अगर करंट रेशियो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी। ये 2:1 है ना? तो क्या मैं इसको करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी 2 लाख अपॉन 1 लाख लिख सकता हूं? 20,000 अपॉन 10,000 वॉट एवर, तुमको आसान करने के लिए बता रहा हूं। और मैंने बोला यहां पर पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी, मान लेते हैं हमने करंट लाइबिलिटी 50,000 की पे की। मान लेते हैं हमने करंट लाइबिलिटी 50,000 की पे किया, तो मेरे पास से 50,000 का कैश चला जाएगा और मेरी लाइबिलिटी 50,000 से कम हो जाएगी। से यस और नो? ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मान लेते हैं करंट लाइबिलिटी, अमाउंट नहीं दे रखा है, हमने कुछ भी अज्यूम कर लिया 50, इजी, जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए आपकी। तो मैंने 50,000 की करंट लाइबिलिटी पे कर दी, तो मेरा असेट कम होगा ना, मेरे पास से कैश चला जाएगा और करंट लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी, बिकॉज लाइबिलिटी मैंने पे कर दी। तो बचेगा कितना? 1,50,000 अपॉन 50,000। इसको सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है 3:1 और पहले रेशियो था 2:1। मतलब इसके इंपैक्ट से रेशियो बढ़ रहा है, मतलब रेशियो इंप्रूव हो रहा है। क्या सब बच्चों को यह बात समझ में आई है? बहुत बढ़िया। सब बच्चों को यह बात समझ में आई है कि रेशियो इंप्रूव कैसे होते दिख रहा है। यह क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, शानदार। अब अगला करके दिखाओ। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, इसका क्या इंपैक्ट आएगा? मैंने थोड़ी देर के लिए चैट पब्लिक की हुई है, ठीक है ना, फॉर 3-4 मिनट्स। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार पर मैंने गुड्स खरीदे हैं, मतलब स्टॉक खरीदा है। बिल्कुल ऐसे तूफान तरीके से आंसर मत दो, समझदारी के साथ सॉल्व करने के बाद आंसर दो बेटा, समझे ना? अच्छा वापस से देखते हैं, ये तो हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था। हमको पता है करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। हमें पता है ये हमने क्या एज्यूम किया था, 2 लाख अपॉन 1 लाख। अब मान लेते हैं हमने गुड्स क्रेडिट पे खरीदे हैं, 50,000 के गुड्स क्रेडिट पे खरीदे। गुड्स क्रेडिट पर खरीदे तो गुड्स बढ़ जाएंगे, स्टॉक बढ़ जाएगा। क्रेडिट पे खरीदे तो क्रेडिटर भी तो बढ़ जाएगा, लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो आंसर कितना होगा? 2,50,000 सॉल्व करोगे इसको अपॉन 1,50,000, 5355। तो ये कितना हो रहा है? 1.2066:1। और हमारा पहला रेशियो था 2:1, तो इस वाले आंसर से क्या हो रहा है? हमारा रिड्यूस हो रहा है रेशियो। रेशियो हमारा डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अरे कीर्ति, कैसे कोई नो चेंज? तुमने सॉल्व ही नहीं किया कीर्ति पूरा, तुमने ऐसे ही सोचा क्योंकि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम फिगर आ रहा है तो आंसर तो नो चेंज हो जाएगा, है ना कीर्ति? तुमने यही सोचा था ना? बिना सॉल्व किए काबिल नहीं बनेंगे। समझ में आ रही है बात? ओवर कॉन्फिडेंस विल किल इट। सेल ऑफ कंप्यूटर, चलो करो। सेल ऑफ कंप्यूटर, बुक वैल्यू 4,000 फॉर 3,000। बुक वैल्यू 4,000
और इसको सेल किया है 3000 पर। ये बच्चा बोला ये कौन सी अकाउंट्स है? ये क्लास 12 की अकाउंट्स है। तुम दुनिया में कहीं और से आए हो क्या बेटा? एक बच्चा बोला स्लो कराइए। बेटा अगले साल सीयूटी का पेपर देने जा रहे हो दिबंजन, इससे भी स्लो। बैटरी चेंज कर रहा हूं, बैटरी चेंज कर रहा था। समझे ना बच्चे, बैटरी चेंज कर रहा था। कर लिया? बताओ आंसर क्या होगा? बताओ आंसर क्या होगा एवरीबॉडी? बिल्कुल हो जाएगा। तुमने 12th में भी सेम ही पढ़ा है, क्यों नहीं होगा? सेल ऑफ कंप्यूटर बुक वही, पहले तो लिखो भैया करंट रेशियो क्या था। करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, 2 लाख अपॉन 1 लाख। हमने 4,000 की चीज को 3,000 में बेच दिया, तो तुम मुझे को ये बताओ असेट कितने का कम होगा? 4,000 का कंप्यूटर कम हो जाएगा, यहां से 4,000 माइनस कर दें। 3,000 रुपए में बेच दिया तो कैश 3,000 से ऐड हो जाना चाहिए। तो फाइनली आंसर कितना आना चाहिए? 1,99,000 अपॉन 1 लाख। तो ये क्या हो जाएगा? 1.9:1। मतलब रेशियो क्या हो रहा है? रेशियो रिड्यूस हो रहा है। रेशियो क्या हो रहा है? रेशियो रिड्यूस हो रहा है। पक्का यही करेंगे? कितने बच्चे यही किए हैं? फंस गई, फंस गई, जाल में मछली फंस गई। अब एक कंप्यूटर करंट असेट होता है क्या? कोई ऐसा बच्चा जो यही किया? फंस गए जाल में। बहुत बढ़िया। अरे कंप्यूटर तो फिक्स असेट होता है दादा। अरे सर हाँ, ओ शिट सर, ओ शिट, मैं कैसे भूल सकता हूं सर। हाँ बेटे तुम ऐसा करके आओगे, इसीलिए तुमको पहना दिया गया है आज। ये दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ऐसे फंस मत जाना। बोर्ड्स में भी करके आए हो तुम ऐसे। भाई कम फिक्स असेट कम हुआ है, पैसे आए हैं, करंट असेट बढ़ा बढ़ा है, तो करंट असेट 3,000 से बढ़ जाएगा। लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं, तो 2,03,000 अपॉन 1 लाख इज 2.03:1, और आंसर होना चाहिए रेशियो विल इंप्रूव। समझ में आई? मेरे को सही सही बताओ, कितने बच्चे फिक्स एसेट को करंट एसेट ट्रीट कर लिए थे अभी पिछले क्वेश्चन में? जल्दी जल्दी बताओ, सारे सच्ची सच्ची घटनाओं पे आधारित बातें होंगी। कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पिछले क्वेश्चन में कंप्यूटर को करंट एसेट मान लिया था? बिल्कुल सही सही बताओ यार, हमसे क्या छुपा है। बहुत सारे बच्चे, वेरी गुड दिमाई, वेरी गुड कीर्ति, वेरी गुड अर्जुन भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। मैक्सिमम बच्चे ने यही गलती की थी। गलती हो गई, गलती हो गई मालिक। वो थोड़ा रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था, वो ट्रक पलट गई मालिक। कोई बात नहीं। आओ अगला करो, अगला करो, अगला करो। सेल ऑफ मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज क्या होता है? आसान भाषा में गुड्स होता है। सेल ऑफ मर्चेंडाइज कॉस्टिंग 10,000 फॉर 11,000। कॉस्टिंग 10,000 फॉर 11,000। चलो सॉल्व करके बताओ रेशियो क्या होगा। जल्दी आंसर देने से पहले कॉमन सेंस यूज कर लेना। बहुत बढ़िया राघव, बिल्कुल सही है तुम्हारा आंसर। बहुत बढ़िया। सबने सही जवाब दे दिया भाई, क्या बात है। अभी करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी। ये 2 लाख अपॉन 1 लाख हम लोगों ने तब से लिखा हुआ है। बोल रहा है हमने गुड्स बेचे हैं 10,000 के, तो मेरे पास स्टॉक कम हो जाएगा 10,000 का। कितने में बेचे हैं? 11,000 में। तो मेरे पास 11,000 रुपए कैश में ऐड हो जाएगा। तो फाइनली हुआ क्या? 2,01,000 अपॉन 1 लाख। आंसर क्या आ जाएगा? 2.01:1, मतलब रेशियो इंप्रूव कर रहा है। रेशियो क्या हो रहा है मेरी जान? रेशियो इंप्रूव कर रहा है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। पेमेंट ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड। पेमेंट ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड। अब लेट्स सी ये कर पाते हैं कि नहीं। पेमेंट ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड। मतलब कोई डिविडेंड रहा होगा अनक्लेम्ड, वो अब पे कर दिया गया है। पे अनक्लेम डिविडेंड क्या होगा? डिविडेंड देना किसी भी फर्म के लिए एक लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? करंट असेट बाय करंट लाइबिलिटी इज 2 लाख और अपॉन 1 लाख। डिविडेंड दे दिया, लेट से कितने का? 50,000 का। और लाइबिलिटी भी कितने से कम हो जाएगी? 50,000 से। बचेगा क्या? 1,50,000 अपॉन 50। आंसर आया 3:1। मतलब रेशियो क्या होगा? इंप्रूव होगा। और फिर से बच्चे एक बार फंसते हुए दिख रहे हैं। बहुत बच्चे रिड्यूस आंसर लिखे हैं। तो आज आपने क्लास के अंदर क्या खत्म किया है, ये बात समझ में आ रही है? आज हमने खत्म किया है लिक्विडिटी रेशियो। और आपको जैसे कि पता है कि लिक्विडिटी रेशियो एक छोटा पोर्शन है, इसीलिए क्लास अभी 1 घंटा 4 मिनट 33 सेकंड की हुई है। और आज पहला दिन भी है। अगली क्लास आपकी ये एक्सटेंड हो रही होगी, बिकॉज अगली क्लास में हम सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ रहे हैं। रोज पढ़ेंगे, रोज करेंगे, एक भी दिन नहीं छोड़ेंगे। नो चेंज क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर सेम अमाउंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हटा दिया जाए तो कैसे सेम होगा बेटा? मैथ्स बिल्कुल छोटी बेसिक मैथ्स सॉल्व करके बताया तो तुम्हें। यहां तक सबको समझ में आया है? यहां तक रिवाइज कर लोगे?
कि यू कैन स्टार्ट डूइंग। मेरी किताब आपके पास पहुंच जाएगी या ई बुक का एक्सेस है आपके पास, आप मेरी किताब लगाना शुरू कर दो, मेरे से पूछो नहीं। बच्चे 12वीं में पढ़ के आए हो, स्टार्ट सॉल्विंग वेन एवर यू गॉट टाइम। मेरी किताबें आप सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं, कोई लोड है ही नहीं, लगाओ जितना लगा सकते हो। होमवर्क मेरी तरफ से बस इतना सा, आज आपको रिवाइज करके आना होगा जो आपने आज मेरे साथ पढ़ा है, और कल की क्लास इसी के आगे से कंटिन्यू की जाएगी, विच विल बी सॉल्वेंसी रेशियो। अभी हम लोग ठीक 20 मिनट बाद मिलने जा रहे हैं 9:30 पर अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास में, और आज हम सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़े चैप्टर को मारेंगे जिसका नाम है नेशनल इनकम। बाय बाय। ओके अब्दुल्ला।